चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं तेज की बेहद खास पेशकश चाल चक्र। और हमारे साथ हैं हमारे शो के खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर आप पंडित जी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज क्या खास बात बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को। जी पंडित जी। आज आपको बताने वाले हैं सूर्य के रत्न के बारे में। सूर्य का वो रत्न जिसका सीधा संबंध सूर्य से होता है और उस रत्न का आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि आज अपने चाल चक्र में हम आपको क्या बताने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि सूर्य का रत्न माणिक्य क्यों इतना ज्यादा विशेष होता है, माणिक्य पहनने के नियम क्या हैं, कौन माणिक्य पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है, माणिक्य पहनने के फायदे और नुकसान क्या हैं, किन दशाओं में माणिक्य का पहनना विशेष लाभकारी होता है। इसके अलावा आज आपके राशियों की बेहद सटीक भविष्यवाणी आप जान पाएंगे। ये भी जान पाएंगे कि आज शुभ पहर का समय क्या होगा और शुभ पहर में ऐसा क्या करें कि किस्मत चमक जाए, किस्मत बदल जाए। तो माणिक्य क्यों है इतना विशेष और इसके फायदे नुकसान क्या है, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। नक्षत्र है आज का रेवती नक्षत्र। चंद्रमा आज मीन राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा किसी चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। राहु काल का जो समय होगा जिसमें आज आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। और आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है, इसलिए बेहतर है कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो पान का पत्ता या गुड़ का सेवन करके अगर यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो बिल्कुल पंडित जी, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के रत्न माणिक्य की। आखिर माणिक्य की विशेषता क्या होती है, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। ज्योतिष में 9 ग्रहों की बात हम करते हैं और हर ग्रह को मजबूत करने के लिए, हर ग्रह से लाभ उठाने के लिए तमाम तरह के उपाय करते हैं। इसमें सबसे सरल और सबसे इफेक्टिव जो तरीका होता है वो होता है रत्नों को धारण करने का। और अगर हम सूर्य के रत्न की बात करें तो सूर्य का जो रत्न बताया जाता है नवरत्नों में, वो माणिक्य है। सूर्य अग्नि प्रधान प्लेनेट है। सूर्य का मतलब होता है अग्नि प्रधान ग्रह, और अग्नि प्रधान होने की वजह से माणिक्य सूर्य का प्रमुख रत्न है। जिस समूह का, जिस ग्रुप का ये रत्न है, वो ग्रुप है कुरुंदम। कुरुंदम एक समूह है और उसी का ये रत्न है माणिक्य। मुख्य रूप से अगर देखें तो ये अल्युमिनियम ऑक्साइड है। अल्युमिनियम ऑक्साइड का ही एक तरीका है, एक प्रकार है जिसमें विशेष तरह का रंग होता है और जो बाद में माणिक्य कहा जाता है। चूंकि सूर्य ज्योतिष का सर्वाधिक शक्तिशाली प्लेनेट है, इस सौर मंडल का नायक भी सूर्य है, ज्योतिष का प्राण भी सूर्य है, इसलिए सूर्य का रत्न भी उतना ही ज्यादा शक्तिशाली है। सूर्य का शक्तिशाली रत्न है और इसका सीधा सीधा संबंध होता है आपकी आंखों से, आपकी हड्डियों से, आपके कार्डियो से, आपके हृदय से और आपके नाम और यश से। यानी माणिक्य पहनने से आपकी आंखों, हड्डियों, हृदय और नाम यश पर सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे तो माणिक्य बड़े सारे रंगों का पाया जाता है, कई सारे रंगों का मिलता है। किसी में लाल ज्यादा होता है, किसी में शेड कम होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। लेकिन मोटे तौर पे गुलाबी रंग का जो माणिक्य है, पिंक कलर का जो माणिक्य है, वो सर्वोत्तम होता है, सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। ये तुरंत प्रभावशाली होने वाला रत्न है। माणिक्य पहनने से ये तुरंत ही इफेक्टिव हो जाता है, तुरंत ही फायदेमंद हो जाता है या तुरंत ही नुकसान करता है। इसलिए माणिक्य पहनने के पहले आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, सूर्य का रत्न माणिक्य
और शनि का रत्न नीलम, ये दोनों बहुत ताकतवर होते हैं और इनका असर बहुत क्विक आता है, बहुत जल्दी आता है। तो जब भी माणिक्य पहनने का प्रश्न पैदा हो या जब भी नीलम पहनने का प्रश्न पैदा हो, आपको इस बात का विचार करना होगा कि आपके लिए ये कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदायक है। बिल्कुल पंडित जी, जैसा अभी आपने बताया कि माणिक्य कई रंगों का होता है, गुलाबी भी होता है, किसी में लाल रंग ज्यादा होता है, तो अगर अलग अलग तरह के रंगों का माणिक्य धारण करेंगे तो क्या उनके अलग अलग ही फायदे नुकसान भी होंगे? ज्योतिष में जो चीज सर्वाधिक प्रभावशाली होती है अफरोज, वो रंग है, कलर है। और कलर, मान लिया एक माणिक्य हम लेते हैं, उसके अंदर लाल रंग है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि साहब लाल कांच का टुकड़ा क्यों नहीं। लाल कांच के टुकड़े में जो रंग होगा, एक तो प्राकृतिक नहीं होगा, प्रकृति का बनाया हुआ रंग ज्यादा प्रभावशाली होगा। दूसरा ये है कि माणिक्य पहनने से या कोई भी रत्न अगर आप पहनते हैं, उसके अंदर जो रंग होता है वो प्राकृतिक होता है और कई हजार साल दबने के बाद माणिक्य पैदा होता है या कोई भी रत्न पैदा होता है। इसका मतलब ये है कि जो उसके अंदर रंग है, मान लिया जरा सा गुलाबी रंग आपको माणिक्य में दिख रहा है, वो जरा सा गुलाबी रंग हजारों बाल्टी गुलाबी रंग के बराबर होता है। इसलिए कलर का इंपैक्ट ज्यादा होता है। अमूमन अगर आप लाल रंग का माणिक्य पहनेंगे तो उसका प्रभाव थोड़ा अलग होगा और अगर आप गुलाबी रंग का माणिक्य पहनेंगे तो उसका प्रभाव थोड़ा सा अलग होगा। हालांकि केमिकली आपको फायदा नुकसान तकरीबन एक ही होगा, लेकिन रंगों के आधार पर उसके प्रभाव में अंतर आ सकता है। इसीलिए जिसको सर्वोत्तम हम माणिक्य कहते हैं, जिसका फायदा आपको सूर्य से संबंध रखने पर हो सकता है, वो माणिक्य दरअसल गुलाबी होता है। जी बिल्कुल पंडित जी, अगर हम मोटे तौर पर ये समझना चाहें कि माणिक्य के लाभ और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, माणिक्य अगर आपने पहन लिया, मान लिया माणिक्य पहन लिया और आपको फायदा पहुंचा रहा है, तो माणिक्य पहनने पर चेहरा चमकने लगता है, क्योंकि सूर्य का मतलब होता है तेज, सूर्य का मतलब होता है प्रकाश। तो वो प्रकाश, वो ग्लो आपके चेहरे पर दिखाई देता है। माणिक्य पहनने से जब लाभ होता है तो चेहरा चमकने लगता है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आत्मविश्वास का स्तर काफी अच्छा हो जाता है। राजकीय कार्य, गवर्नमेंट के काम में और एडमिनिस्ट्रेशन में माणिक्य विशेष फायदेमंद होता है। अगर आपने माणिक्य पहन लिया है तो गवर्नमेंट के काम में और एडमिनिस्ट्रेशन में माणिक्य पहनने का विशेष फायदा भी आपको जरूर होगा। माणिक्य पहनने से पिता के साथ और परिवार के साथ रिश्ते भी बेहतर होने लगते हैं। खासतौर से पिता का मतलब होता है सूर्य, सन। इसीलिए जब आप माणिक्य पहन लेते हैं तो सूर्य प्रबल होता है और पिता के साथ आपके संबंध बेहतर होने लगते हैं। आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो भी इंप्रूव करने शुरू कर देते हैं। ये तो लाभ की बात हो गई, लेकिन अगर आपने माणिक्य पहन लिया और नुकसान कर रहा है तो कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि माणिक्य नुकसान कर रहा है? अगर माणिक्य आपने पहना और आपको नुकसान कर रहा है तो सर के पिछले हिस्से में, गर्दन से लेके बैक का जो सर का हिस्सा है ना, यहां पर आपको लगातार दर्द की शिकायत होगी। अमूमन सर दर्द होने लगेगा अगर माणिक्य नुकसान करता है तो। हड्डियों में और आंखों में समस्या भी आपको परेशान करेगी। अगर माणिक्य नुकसान करता है तो बोन्स की प्रॉब्लम, आईसाइट की प्रॉब्लम भी आपके साथ जुड़ी रहेगी। माणिक्य अगर नुकसान करे तो अपयश की समस्या, डिफेमेशन की समस्या और पारिवारिक जीवन की समस्या भी परेशान करती है। अगर माणिक्य नुकसान करेगा, बिना कारण के आपको अपयश मिलेगा और बिना कारण के आप मानसिक रूप से तनाव में आ जाएंगे। इसलिए माणिक्य पहनने के पहले सोच समझकर किसी दैवज्ञ से, किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर ही पहनिए। बड़ा खूबसूरत रत्न होता है, बहुत जल्दी आकर्षण पैदा करता है, लेकिन आकर्षण का मतलब ये नहीं है कि आप शौक शौक में माणिक्य पहन सकते हैं। शौक शौक में माणिक्य पहनने के परिणाम बुरे हो सकते हैं और सबसे बुरी बात यह है कि इसका असर स्वास्थ्य पर क्विक पड़ता है, तुरंत पड़ता है। इसलिए माणिक्य पहनने के पहले आपको इसके नियम और इसकी सावधानियों को समझ लेना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, आप नियम और सावधानियों की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम भी यही बात कर लेते हैं कि माणिक्य धारण करने के लिए कौन से नियम हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए और कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए? देखिए, जब भी आप माणिक्य खरीदते हैं, एक तो माणिक्य जब भी खरीदिए कोशिश करिए कि वो गुलाबी रंग का हो या लाल रंग का हो और ट्रांसपेरेंट हो, ओपेक नहीं होना चाहिए। आजकल माणिक्य बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो केमिकल से बने हुए होते हैं और वो आर पार उसके लाइट नहीं जाती है, तो ओपेक नहीं होना चाहिए, पारदर्शी हो तो ज्यादा अच्छा है। गुलाबी रंग का हो या लाल रंग का हो, ट्रांसपेरेंट होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। माणिक्य आप जब भी पहनेंगे, या तो सोने में पहनेंगे, गोल्ड में पहनेंगे, या तो तांबे में पहनेंगे, राइट हैंड की रिंग फिंगर में। आमतौर पर
दाहिने हाथ की, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में सोने या तांबे में माणिक्य पहनना बेहतर होता है। अनामिका उंगली में या गले में भी आप पहन सकते हैं तांबे या सोने के लॉकेट में, और इसको पहना जाता है रविवार को दोपहर के समय, तकरीबन 11 बजे से 12-1 बजे के बीच का जब समय होता है, जब सूर्य प्रचंड होता है, सूर्य प्रखर होता है, सूर्य शक्तिशाली होता है, उस समय माणिक्य पहनना विशेष बेहतर होगा। माणिक्य के साथ कभी भी हीरा मत पहनिएगा, ओपल भी मत पहनिएगा, नीलम और गोमेद भी मत पहनिएगा, क्योंकि ये चारों रत्न माणिक्य के साथ पहनने पर आपको माणिक्य से नुकसान हो सकता है, आप मुश्किल में आ सकते हैं। हालांकि कोई विशेष, अत्यधिक विशेष कंडीशन हो तो हम कॉम्बिनेशंस में पहनाया जा सकता है माणिक्य, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है हीरे का, ओपल का, नीलम का और गोमेद का, ये आमतौर पर 99.9% मामलों में माणिक्य के साथ नहीं चलेगा। माणिक्य के साथ सबसे अच्छा जो रत्न है जिसको पहनना फायदेमंद होता है वो होता है येलो सफायर, पीला पुखराज। अगर माणिक्य के साथ कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो सलाह लेकर पीला पुखराज पहन सकते हैं। पीला पुखराज और माणिक्य एक साथ कॉम्बिनेशन में धारण करना सर्वोत्तम होता है। खास तौर से अगर आप देखें तो जिनकी कुंडलियों में सूर्य और बृहस्पति प्रबल हों या थोड़े भी इंप्रूव्ड हों, अगर वो माणिक्य और पुखराज पहने तो उन्हें विशेष फायदा हो सकता है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि आखिर माणिक्य किनको पहनना चाहिए और किनको नहीं, क्योंकि अलग अलग कुंडलियों में माणिक्य के प्रभाव अच्छे और बुरे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए यह भी जानना बेहद जरूरी है कि किनके लिए माणिक्य अच्छा हो सकता है और किनके लिए माणिक्य बुरा हो सकता है। बिल्कुल पंडित जी, जैसा आपने कहा कि हर एक कुंडली का बंदा माणिक्य धारण नहीं कर सकता, तो वो कौन लोग हैं जो माणिक्य धारण कर सकते हैं? देखिए, माणिक्य धारण करने के लिए आपको एक मोटी बात समझनी होगी कि जिनको सूर्य से फायदा लेना है या जिनकी कुंडली में सूर्य थोड़ा भी उनको फायदा पहुंचाने की स्थिति में हो, वो लोग माणिक्य पहन सकते हैं। ये पहला ग्राउंड है। लेकिन अगर हम पॉइंट वाइज आपको बताएं तो कुंडली दिखाकर ही माणिक्य धारण करिए। बिना कुंडली दिखाए या बिना हस्तरेखा का परीक्षण कराए हवा में माणिक्य मत पहनिएगा, वरना आप दिक्कत में आ जाएंगे। जैसा आपको पहले बताया कि माणिक्य पहनने का जो इंपैक्ट है, जो प्रभाव है, वो हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर तुरंत आ जाता है, अमूमन निगेटिव भी हो सकता है। इसलिए बिना कुंडली का परीक्षण कराए हुए कभी भी माणिक्य आप नहीं पहनेंगे। मेष, सिंह और धनु लग्न में, याद रखिए मैं लग्न की बात कर रहा हूं, मेष, सिंह और धनु लग्न में माणिक्य पहनना सर्वोत्तम होता है। अगर आपका लग्न मेष लग्न है, सिंह लग्न है या धनु लग्न है तो आप आंख मूंद कर माणिक्य पहन सकते हैं। कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में और मीन लग्न में भी माणिक्य पहन तो सकते हैं, लेकिन यहां पर माणिक्य के परिणाम साधारण होते हैं और यहां पर थोड़ा सा सोच विचार कर, सलाह लेकर ही माणिक्य पहनना चाहिए, क्योंकि ये तीनों लग्न जल के लग्न होते हैं और यहां पर माणिक्य कभी कभी तो बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन कभी कभी बहुत बुरा भी हो जाता है। तो कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न में, लग्न की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सोच समझकर ही माणिक्य पहनना चाहिए। वृष लग्न में अगर आपका लग्न, अगर आपका एसेंडेंट टॉरस है, वृषभ लग्न है, तो विशेष दशाओं में ही आप माणिक्य पहन सकते हैं, अन्यथा माणिक्य न ही पहने तो बेहतर होगा। अगर कुंडली नहीं है आपकी तो जरूरत के हिसाब से माणिक्य पहन सकते हैं, लेकिन पहले माणिक्य की और अपनी दोनों की जांच कर लीजिएगा कि आपके बॉडी के साथ, आपके रेखाओं के साथ माणिक्य कितना ट्यून्ड है, कितना फायदा दे रहा है। तब अगर आप माणिक्य पहनेंगे तो आपको फायदा इसका ज्यादा होगा। अनुभव कहता है कि जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, जो अक्सर सांवले रंग के होते हैं या जो थोड़े से काले की तरफ होते हैं, जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा ब्लैक की तरफ होता है, अमूमन ऐसे लोगों की कुंडली में सूर्य बहुत प्रभावशाली होता है, सूर्य प्रबल होता है, और ऐसे लोगों को, डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों को अमूमन 70-60-70% मामलों में ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों को माणिक्य फायदा जरूर पहुंचाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे विचारे जाएंगे और अपनी अकल लगा के माणिक्य पहन लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए माणिक्य धारण करना खतरनाक हो सकता है। जी बिल्कुल पंडित जी, ये तो बात हुई उन लोगों की जिन्हें माणिक्य धारण कर लेना चाहिए तो उनको फायदा मिलेगा। अब वो कौन लोग हैं जिनको धारण नहीं करना चाहिए? जिनकी कुंडलियों में सूर्य निगेटिव है या सूर्य को मजबूत करने से जीने मरने का संकट पैदा हो सकता है, ऐसे लोगों को माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। कौन से लोग हैं वो? अगर आपका लग्न, लग्न की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपका लग्न कन्या लग्न है, मकर लग्न है,
मिथुन लग्न है, तुला लग्न है या कुंभ लग्न है। कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, इन लग्नों में माणिक्य धारण करना खतरनाक हो सकता है। इन लोगों को माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या जिनको कार्डियो की प्रॉब्लम है, हृदय रोग है, ऐसे लोगों को बहुत सोच समझकर ही माणिक्य पहनना चाहिए। एकदम से आग में पैर नहीं डालना चाहिए, वरना जीने मरने का संकट पैदा हो सकता है। जिन लोगों का संबंध पिता के साथ अच्छा नहीं है, यकीनन उनकी कुंडली में सूर्य भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे लोगों को भी माणिक्य नुकसान कर सकता है। लेकिन अगर कुंडली में ऐसा दिखता है कि माणिक्य पहनने से पिता के साथ रिलेशन ठीक हो सकते हैं, तो आप सलाह लेकर माणिक्य पहन सकते हैं। जो लोग शनि से संबंधित क्षेत्रों में हैं, लोहे का काम करते हैं, कोयले का काम करते हैं, शनि संबंधी काम करते हैं, आमतौर पर उन्हें भी माणिक्य नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि शनि प्रधान क्षेत्रों में माणिक्य पहनने से इसके प्रभाव, इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। तो मैं फिर कहूंगा कि माणिक्य पहनने के पहले 3 बातों का ध्यान रखिएगा। पहला, आपकी कुंडली कितना सपोर्ट करती है। दूसरा, आपको सूर्य से कितना फायदा हो सकता है। और तीसरा, आपकी जरूरत क्या है, क्यों माणिक्य पहनना चाहते हैं। अगर ये तीनों ही चीजें आपके पक्ष में हैं, तो आप माणिक्य पहन लीजिएगा। और यकीन मानिए, अगर माणिक्य आपको फायदा पहुंचाता है, तो आप सूर्य की तरह तेजस्वी भी होंगे और चमकना भी शुरू कर देंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं सूर्य के रत्न माणिक्य की, और इसी बीच हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़े शुरू हो गए हैं। अपने कॉलर से बात करते हैं। अनिल हमसे बात करना चाहते हैं, दिल्ली से कॉल कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी अनिल, पूछिए क्या सवाल है आपका। अनिल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी तो फिलहाल मैं अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने सोचा है कि मैं स्टॉक मार्केट में कुछ काम करूँ, तो इस टाइम मेरा काम करना ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 7 जून 1985। समय बताइए। 7 बजे सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? प्रतापगढ़, यूपी। अभी कोई रत्न पहना हुआ है आपने अनिल जी? नहीं, कुछ भी नहीं पहनता। जो आपकी कुंडली हमारे सामने बन पाती है, इस कुंडली के लिहाज से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। स्टॉक का मतलब होता है शेयर बाजार, कमोडिटी, इनसे संबंधित चीज़ें, जहां पर उतार चढ़ाव की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। और आपकी जो राशि है, जो लग्न है आपका, मिथुन लग्न, मकर राशि, दोनों के लिए आने वाले वक्त में अभी थोड़ा सा वेट करना ही बुद्धिमानी होगी। आपकी महादशा फिलहाल राहु की चल रही है और अंतरदशा आपकी चंद्रमा की चल रही है। लाभ तो आपको हो सकता है, लेकिन चंद्रमा जहां बैठा है वहां से पैसे डुबा भी सकता है। तो फरवरी के समाप्त होने के बाद अगर आप इस कार्यक्रम में जाएं, स्टॉक के मार्केट में जाएं, तो आपको फायदा हो सकता है। फरवरी 2016 के बाद आप स्टॉक का काम कर सकते हैं, लेकिन बार बार के उतार चढ़ाव से आपको बचना है, अपना स्वास्थ्य बेहतर रखना है और निर्णय लेने में सावधानी रखनी है। आने वाले वर्ष में एक पन्ना बनवा के आप जरूर पहन लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करना आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत लाभकारी होगा। चलिए धनबाद चलते हैं। रेणु हमें वहां पर कॉल कर रही हैं। रेणु से जानते हैं उनका क्या सवाल है। जी रेणु, पूछिए क्या सवाल है आपका। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार, बताइए। जी, हमारी बेटी के बारे में पूछना था। वो जन्म की तारीख बताइए। वो कैसा कर सके। जन्म की तारीख क्या है बेटी की? जी 14/3/98। समय बताइए। जन्म का समय क्या है? जन्म का समय शाम को 7:55। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जी धनबाद। अब पूछिए क्या प्रश्न है आपका। जी बेटी के बारे में पूछना था। वो 12 का एग्जाम देगी, कैसा कर सकेगी। और देखिए, पढ़ाई में इसका मन कुछ नहीं लगता, नींद बहुत आपकी ज्यादा बेटी की जो कुंडली हमारे सामने बन पाती है, ये कुंडली बनती है कन्या लग्न की, राशि भी इनकी कन्या है। और जो शिक्षा का मुख्य प्लेनेट है बृहस्पति, वो काफी मजबूत दिखाई देता है। तो आलस्य जरूर है इनके अंदर, लेकिन करियर भी अच्छा होगा। 12वीं की पढ़ाई भी ठीक से कर पाएंगी। आगे इनको डिजाइनिंग, डेकोरेशन में या कंप्यूटर के क्षेत्र में आप ले जाएं तो अच्छा होगा। अभी सिर्फ एक उपाय करने के लिए कहिए कि रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, और जल अर्पित करने के बाद कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें। इतने से ही इनको लाभ हो जाएगा। जब ये 12वीं की पढ़ाई पूरी कर लेंगी, तब हम प्रयास कर सकते हैं कि इनको एक पन्ना पहना दें।
इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम पंडित जी से जानना चाहेंगे, ब्रेक से लौटेंगे तो हमारे दर्शकों को क्या बताने वाले हैं। जी पंडित जी। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज आपके राशियों की सबसे ज्यादा सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, कौन सा रंग आज आपके लिए बेहद शुभ होगा और आज की शुभ पहर का समय क्या होगा, ये तमाम बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र।